इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के फारसी लेख। इसके अंतर्गत राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए फारसी यानी कि पारसी भाषा के शिलालेख और लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मुख्य रूप से सल्तनत काल को, मुगल काल के दौरान शासकों की विजय और भवनों के निर्माण और प्रशासनिक आदेशों की जानकारी देते हैं। और अजमेर के प्रमुख फारसी लेख। राजस्थान में फारसी लेखों का सबसे केंद्र अजमेर रहा है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान के प्राचीन फारसी लेख मिलते हैं। यहाँ के शिलालेख में इसके निर्माणकर्ता अबू बकर का नाम उत्कीर्ण है। एक अन्य लेख में मोहम्मद गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक का उल्लेख है। अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल के अनेक लेख हैं। दरगाह के बुलंद दरवाजे पर गयासुद्दीन खिलजी यानी मांडू के सुल्तान के समय का लेख मिलता है। और आगे है अकबरी मस्जिद। और अकबरी मस्जिद है, इसमें अकबर द्वारा चित्तौड़ विजय के बाद मस्जिद का निर्माण का उल्लेख मिलता है। शाहजहानी मस्जिद, ये मस्जिद शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। इसके लेख इनकी वास्तु कला की प्रशंसा करते हैं। और अगला है तारागढ़ किला, जो कि यहाँ की शहीद हुसैन दरगाह पर मध्यकालीन फारसी लेख मौजूद है। अजमेर के लेखों से तत्कालीन सूफी संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी मिलती है। और आगे है चित्तौड़ और मेवाड़ के फारसी लेख। और चित्तौड़ और मेवाड़ के फारसी लेख में हम पढ़ते हैं धाई बी पीर की दरगाह चित्तौड़गढ़। यहाँ 1310 ईस्वी का महत्वपूर्ण फारसी लेख मिलता है। और इस लेख में अलाउद्दीन खिलजी को संसार का रक्षक कहा गया है। और इसमें अलाउद्दीन को ईश्वर की छाया और दूसरा सिकंदर बताया गया है। यह लेख चित्तौड़ पर खिलजी के अधिकार की पुष्टि करता है। चित्तौड़ का पुल यानी गंभीरी नदी यहाँ स्थित शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खां का नाम मिलता है। इसी लेख के आधार पर पता चलता है कि चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया था। और मेवाड़ के अन्य भागों में मुगल मेवाड़ सैन्यों का उल्लेख फारसी दस्तावेजों में मिलता है। और आगे है उदयपुर के गुलाब बाग संग्रहालय में कई फारसी शिलालेख सुरक्षित रखे गए हैं। और बाद में आते हैं नागौर और जालौर के लेख। नागौर मुस्लिम सत्ता का एक बड़ा केंद्र था, जहाँ अनेक फारसी लेख मिलते हैं। नागौरी दरवाजा, नागौर यहाँ के लेख सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय की जानकारी देते हैं। शमसी तालाब नागौर, इल्तुतमिश के समय लेख यहाँ की जल व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। और नागौर के सूफी संतों की दरगाहों पर फारसी में उनकी वंशावली उत्कीर्ण है। जालौर दुर्ग, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद तोपखाना मस्जिद में फारसी लेख हैं। और आगे है इन लेखों में जालौर विजय और यहाँ के मंदिरों को मस्जिदों में बदलने का उल्लेख मिलता है। और जालौर के लेखों से गुजरात और राजस्थान के व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। और आगे है बयाना यानी भरतपुर और धौलपुर के लेख। बयाना का किला, यहाँ बड़ी संख्या में फारसी और अरबी लेख प्राप्त हुए हैं। उषा मस्जिद बयाना, यहाँ के लेखों में मुबारक शाह खिलजी के समय का वर्णन मिलता है। और लोधी मीनार बयाना, अब्राहिम लोधी के काल के फारसी लेख यहाँ की स्थापत्य कला बताते हैं। और धौलपुर के शाही जामा मस्जिद में मुगल बादशाह शाहजहां के समय का लेख है। और बारी धौलपुर के बाग नीलोफर का वर्णन बाबर की आत्मकथा और फारसी लेखों में मिलता है। और आगे का महत्वपूर्ण बिंदु है जयपुर और अलवर व अन्य क्षेत्रों के लेख। इसके अंतर्गत आमेर दुर्ग या फारसी और संस्कृत के द्विभाषी लेख मिलते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह के समय लेखों
में मुगल कछुआ संबंधों का वर्णन मिला। नरहड़ शरीफ झुंझुनू, यहाँ की दरगाह में सल्तनत कालीन फारसी लेख मौजूद हैं। अलवर, यहाँ के मकबरों और मस्जिदों में खानजादा मुस्लिम शासकों के लेख हैं। सांगानेर यानी कि जयपुर की पुरानी मस्जिदों में मुगल काल की फारसी लिपि के अवशेष मिलते हैं। और फारसी लेखों की ऐतिहासिक विशेषता के रूप में ये लेख पत्थर की शिलाओं पर उत्कीर्ण हुए मिलते हैं। इनकी लिपि अधिकतर नस्तलीकी या शुष्क रही है। इन लेखों से मुस्लिम शासकों की वंशावली का सही क्रम मिलता है। ये लेख अक्सर तारीख यानी हिजरी शोध के साथ लिखे गए हैं और इनसे तत्कालिक प्रशासनिक पदों जैसे सूबेदार, फौजदार, सिक्केदार की जानकारी मिलती है। फारसी लेखों में स्थापत्य कला के निर्माण की लागत और समय का विवरण मिलता है और ये लेख युद्धों की तिथियों को प्रमाणित करने के लिए क्रॉस चेक का काम करते हैं। कई लेखों में जनता के लिए जारी शाही प्रमाण भी शामिल हैं और धार्मिक स्थलों के लिए दी गई वक्फ यानी दान की भूमिका भी वर्णन मिलता है। राजस्थान के स्थानीय सामंतों का उल्लेख भी फारसी लेखों में सम्मानजनक उपाधियों के साथ मिलता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जैसे सांचौर यानी जालोर के लेख में फिरोज तुगलक के करों का विवरण और मेड़ता नागौर के शाही भवनों के मुगल शासकों की विजय लेख, तिजारा अलवर के गुंबदों पर फारसी आयते व ऐतिहासिक लेख मिलते हैं। शाहबाद बारा की मस्जिद में औरंगजेब के समय का फारसी लेख, शेरशाह सूरी के समय लेख हुमायूं के निर्वासन और सूरी के अधिकार की पुष्टि करते हैं। मांडलगढ़ यानी भीलवाड़ा के लेखों में अकबर की विजय का वर्णन है। शेरपुर रणथंभौर के लेखों में शिकार और शाही दौरों का वर्णन मिलता है। और फारसी लेख अहद नामों यानी संधि पत्रों का पत्थर पर रूप होते हुए थे और कई लेखों में स्थानीय शासकों को राजा की जगह राय या जमींदार से संबोधित किया गया है। जैसलमेर के कुछ व्यापारिक स्मारकों पर फारसी और सिंधी मिश्रित लेख मिलते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले में फारसी भाषा के कुछ प्रशस्ति पत्र दीवारों पर अंकित हैं। इन लेखों से पता चलता है कि फारसी उस समय की राजभाषा थी। जोधपुर के किला रोड पर स्थित कुछ पुरानी दरगाहों पर फारसी लेख सुरक्षित हैं। पुष्कर, अजमेर के जहांगीर महल में फारसी कविताएं उत्कीर्ण हैं। फारसी लेखों ने राजस्थान के इतिहास को अंधकार युग से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आगे है, ये लेख हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला के मिश्रण के गवाह हैं। हिंदू और मुस्लिम कला के मिश्रण हैं। फारसी लेखों में कई बार स्थानीय शब्दों जैसे कोहो, दरिया का प्रयोग मिलता है। कोटा और बूंदी के कुछ मुगल सराय में यात्रियों के लिए फारसी निर्देश लिखे गए हैं। फारसी लेखों का संकलन एपोग्राफिक इंडो मोसलेमिका में किया गया। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में फारसी के हजारों फरमान और निशान सुरक्षित हैं और ये कागज पर लिखे लेख बही और खरीता के रूप में जाने जाते हैं। बीकानेर अभिलेखागार में सुरक्षित फारसी वकाया दैनिक प्रशासनिक कार्यों का पता चलता है। मानसिंह आमेर के नाम औरंगजेब के फारसी पत्र ऐतिहासिक धरोहर हैं। और आगे हैं सोई जय सिंह के समय के फारसी पत्राचार जो खगोल विज्ञान की जानकारी देते हैं। फारसी लेखों में हिजरी और विक्रम संवत दोनों का साथ साथ प्रयोग मिलता है। कई किलों के दरवाजे पर फारसी में आशीर्वाद या सुरक्षा मंत्र लिखे मिलते हैं। फारसी लेखों ने राजस्थानी इतिहास को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। कर्नल टोड ने भी अपने इतिहास में कई फारसी लेखों का अनुवाद शामिल किया है।
आधुनिक इतिहासकारों जैसे डॉक्टर K.R. कानूनगो ने फारसी स्रोतों का गहरा अध्ययन किया है और झालावाड़ के कुछ क्षेत्रों में मराठा और फारसी मिश्रित लेख मिलते हैं। फारसी लेखों में अकाल और राहत कार्यों का भी वर्णन मिलता है। और आगे हैं कई बावड़ियों के निर्माण में फारसी और संस्कृत के जोड़े लेख मिलते हैं और ये लेख समाज के अभिजात वर्ग के जीवन पर अधिक प्रभाव डालते हैं। फारसी लेखों में शिल्पियों के नाम भी कभी कभार दिए गए होते हैं। राजस्थान के फारसी लेख भारत की साझी संस्कृति का प्रतीक हैं। टोंक रियासत फारसी और अरबी साहित्य का बड़ा केंद्र थी। टोंक के अरबी फारसी शोध संस्थान में दुर्लभ फारसी पांडुलिपियां मौजूद हैं। यहाँ के संग्रहालय में फारसी में लिखे कुरान और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। फारसी लेखों से पता चलता है कि राजस्थान के कई शहरों का नामकरण फारसी के आधार पर हुआ है। उदाहरण के लिए फतेहाबाद इस्लामाबाद अजमेर का अस्थायी नाम है। और फारसी लेखों से सती प्रथा के प्रति मुगल शासकों के नजरिए का भी संकेत है। इन लेखों में तत्कालीन व्यापार मार्गों का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है। मुगल सराय और सड़कों के किनारे लगे कोस मीनार फारसी लेखों के उदाहरण हैं। फारसी लेखों की शैली अपने आप में एक कला है। शिलालेखों के अलावा सिक्कों पर भी फारसी भाषा का प्रयोग दिखता है। राजस्थान की रियासतों ने अपनी सिक्कों पर फारसी में बादशाह का नाम लिखवाया था। ये सिक्के झाड़शाही विजयशाही आदि नामों से फारसी में प्रचलित थे और मुख्य तौर पर राजस्थान के फारसी लेखों का संरक्षण विभाग ASI द्वारा किया जा रहा है। कई पुराने लेख उपेक्षा के कारण नष्ट भी हो गए हैं। शोधकर्ताओं के लिए फारसी लेख आज भी प्राथमिक स्रोत हैं। राजस्थान के किलों की दीवारों पर फारसी विजय गीत भी लिखे गए हैं। फारसी लेखों ने राजस्थानी और फारसी संस्कृति को मिलान को अमर कर दिया है। इन लेखों का अध्ययन के लिए फारसी और मध्यकालीन इतिहास का ज्ञान आवश्यक रूप से होना जरूरी है। राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास फारसी लेखों के बिना अधूरा है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं और संक्षेप में ये लेख राजस्थान की गौरवशाली और विविध विरासत का अभिन्न हिस्सा है।